दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट सुपर आइडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं उन व्यवसायियों से बात करना चाहता हूं जिनके व्यवसाय में उधारी किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, या कुछ लोगों को जिनको मजबूरी होता है अपने बिजनेस में उधार देना। आज मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं। दोस्तों, व्यापार में अगर आप अपने ग्राहक से, अच्छे ग्राहक से उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगते हैं तो इससे आपका ग्राहक टूटता नहीं है बल्कि आपका बिजनेस बढ़ता है। और कैसे, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग हो सकता है ये वीडियो। आपके बिजनेस के लिए शायद बहुत ही फायदेमंद हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप फोर व्हीलर आप चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपके साथ में कुछ लोग और भी जा रहे हैं और आपका मंजिल 1 घंटे की दूरी पर है और आप रास्ते में अपने सहपाठियों के साथ बात करते हुए जा रहे हैं। तो क्या होगा ये कि वो 1 घंटे की दूरी आप 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट में सफ़र करेंगे। और इसके ठीक विपरीत, अगर आप रास्ते पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं आप और अपनी गति बनाए रखते हैं तो उस 1 घंटे की दूरी को 10 या 15 मिनट कम समय में आप तय कर लेते हैं। वजह ये होता है कि जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है, इसलिए आपकी गति, आपका रफ्तार अपने आप कम हो जाता है। और यही चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मंजिल को या तो आप तय समय से कम वक्त में पहुँचेंगे या तय समय से ज़्यादा वक्त में पहुँचते हैं। तो ठीक इसी तरह से होता है व्यवसाय में। आपके बिजनेस की गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हैं, आप चला रहे हैं और आपके ग्राहक आपके सहपाठी हैं और आप उनके साथ बेहतर संबंध बनाकर चलते हैं। और जब आप लोगों को उधार देते हैं और वो अगर समय पे आपको पैसा नहीं देते हैं तो आपका पूंजी फंसता है, ये आप भी अच्छी तरह जान रहे हैं। और जब आप एक निश्चित समय सीमा तय नहीं करते हैं, उसके बगैर आप लोगों से जब उधार का पैसा वापस मांगते हैं तो आपको सफलता कम मिलता है, या आपके ग्राहक नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे पैसे के लिए बोल रहा है, इमेज खराब कर रहा है, या जो भी समझते हैं, टूटने की संभावना ऐसे बनी रहती है। तो ये जो उधार शब्द है वो आपके ध्यान को भटकाने वाला है आपके बिजनेस से। और आपका लक्ष्य, अगर आपने 1 साल 2 साल या 5 साल में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाना है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपको भटकाता है। मेरा ये कहना है दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आपको बैंक से 5,000, 10,000 या 20,000 का लोन चाहिए तो बैंक आपसे पता नहीं कितने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगता है, कागजात मांगता है। आपके घर का कागज मांग सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता है, आप दुकान क्या करते हैं, XYZ बहुत सारे कागजों के बारे में पूछता है आपसे। उसके बाद में आपको वो लोन देता है बैंक। और हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में, कोई बंदा 1 बार 2 बार आता है, तीसरी बार जब आता है क्रेडिट में सामान मांगता है और हम दे देते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे मामलों में बहुत कम लोग होते हैं जो पेमेंट दे देते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे पैसा डूब जाता है या बहस की संभावना बढ़ती है। इससे क्या है, हमारा ध्यान भटकता है, बिजनेस के सही दिशा में जाने के बजाय हम दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। और मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों कि जब भी आप अपने व्यवसाय में किसी भी नए व्यक्ति को उधार देते हैं तो 2 बातें हमेशा गौर कीजिए। सबसे पहली बात कि कोई भी नया कस्टमर आपके शॉप में जब आए तो 1 से 2 महीने तक, जब तक आप उन्हें टटोल न लें, उसके लेन देन को सही ढंग से जान न लें, उसके पहले उन्हें उधार न दें। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं 1-2 महीने की खरीदारी से उनके कि हाँ ये एक ग्राहक अच्छा है, तब जाके आप उन्हें उधार दीजिए। और अगर शुरुआत में ही 2-1 बार खरीदारी के बाद अगर उधार मांगता है कोई व्यक्ति, तो ये मान के चलिए उसमें डूबने की संभावना ज़्यादा होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जब आप अपने व्यवसाय में लोगों को उधार देते हैं सामान, तो उस वक्त आप ये तो नोट कर लेते हैं अपने खाते में कि किस तारीख को कितने का आपने प्रोडक्ट उन्हें क्रेडिट में दिया, उधार में दिया, लेकिन आप कभी ये नोट नहीं करते कि वो व्यक्ति उसे लौटाएगा कब। जी हाँ, आज के कंपटीशन मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है कि जब व्यक्ति को आप उधार दें, किस तारीख को आप जब नोट करते हैं, उसी के साथ ही आप ये ज़रूर नोट करें कि वो बंदा कितनी तारीख को आपको पैसा वापस करेगा आपका, या आपके पेमेंट को कब देगा। इससे ये होता है दोस्तों कि आपके पास
एक अधिकार बनता है उन्हें पैसे के लिए बोलने का। इतने तारीख को आपने ये सामान खरीदा था और आपने ये तारीख दिया था, वो तारीख पूरा हो गया है, तो आप कृपया करके वो पेमेंट ले आइए, जमा कर दीजिए। इससे ग्राहक बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो आपको जुबान दे चुका है कितनी तारीख पैसा देगा। और इससे ये एक बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों कि वो व्यक्ति जो साल में 8 बार 10 बार आपसे ख़रीदारी करता है, और अगर आपको ऐसे टाइम दे रखा है तो 12 से 14 बार खरीदारी करने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, अगर आपका पेमेंट टाइम पे आपके पास आता है। तो इससे आप 2 से 3 माह के प्रोडक्ट उन्हें आप एक्स्ट्रा बेच सकते हैं इसी टाइम के दौरान, जब आपका पैसा समय से आए। और एक बड़ी बात दोस्तों कि आपका बिजनेस पर आपका कंट्रोल हो तो सबसे बेहतर है। ग्राहक के हाथ में अगर आप अपने बिजनेस का कंट्रोल देंगे तो आपका बिजनेस सामान्य स्तर से भी नीचे चला जाएगा, ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है। और अभी जो मैंने आपसे कहा था, जब आप अपने ग्राहकों के साथ में एक वक्त तय करते हैं पैसा वापस देने का और उनका पेमेंट नहीं आता, तब आप बोलते हैं तो आपका पेमेंट आता है। उन्हें भी थोड़ा एहसास होता है कि हाँ, मुझे पेमेंट देना है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो पेमेंट देने में जब उन्हें लेट होता है तो वो क्या करते हैं, कहीं और से कैश में थोड़ा बहुत सामान खरीदारी कर लेते हैं और आपके पास नहीं आते। कारण ये कि उनका समय पूरा हो चुका है और आपके सामने आएंगे वो, तो आप उन्हें पैसे के लिए बोलेंगे। इस वजह से कभी कभी 8 दिन 15 दिन 20 दिन लोग लेट कर जाते हैं और आपके द्वारा दिए गए सामान के पैसे से वो कहीं और से खरीदारी कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा आपके बिज़नेस के लिए नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और आपका जो लक्ष्य होता है, अगर मान लीजिए आपने 2 साल का लक्ष्य रखा हुआ है तो आप 2.5 साल 3 साल में वो लक्ष्य को क्रॉस करेंगे। ये अंतर आता है समय के साथ। तो बेहतर है अगर आप अपने पैसे के प्रति सतर्क हैं, लोगों से लेन देन के प्रति सतर्क हैं, आप हमेशा अपने खाते के पन्ने पलटते हैं, तो आपका पैसा आपको टाइम पे मिलेगा, आपके ग्राहक टूटेंगे नहीं, इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं, और आपका बिजनेस सही गति से चलेगा, सही मेंटेन होगा। दोस्तों, ये था मेरा आज का छोटा सा टिप्स आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो आपको ऐसा वीडियो शेयर कर दे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।